बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग गोड्डा जिला संतमत सत्संग के 75वें वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और इस समय बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। एक ऐसा विषय है जिस विषय से बहुत गहरी दिलचस्पी हम सभी जीवों की है। संसार के सभी जीव जो चाहते हैं उसी सोच को ध्यान में रखते हुए संसार के सभी जीव जिस हेतु प्रयास करते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो महान विभूतियों का आपस में संवाद है। और ये संवाद आप जानते हैं, एक उत्पत्तिकर्ता और एक विनाशकर्ता के बीच में। उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए पुत्र मोह में ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा पुत्र बार बार जन्मता है और मरता है, बार बार दुनिया के बहुत सब चीजों को कुछ उम्मीद और भरोसे के साथ इकट्ठा करता है और जीवन का एक घटना क्रम, एक ऐसी घटना उसके जीवन की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देता है, खत्म कर देता है। और उस घटना का नाम है मौत। जीवन में बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं और ये मौत आपकी सारी व्यवस्था पर पानी फेर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। फिर से कुछ उम्मीद लिए इस दुनिया में आगमन होता है, क्योंकि वासना हमें खींच के संसार में ले आता है। कहां कहां लाता है, कहां कहां पहुंचाता है, इस पर भी बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है। वास्तव में हमारे संपूर्ण दुर्गति का कारण, जीवन में जितने प्रकार के दुख पैदा हुए, उन सभी दुखों का कारण है वासना। क्योंकि वासना हमें इस संसार में आबद्ध करती है, वासना इस संसार में बांधती है, वासना आपके जीवन में ना जाने कैसे कैसी परिस्थिति पैदा करती है।
इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल है मोह, अज्ञानता। अज्ञानता अज्ञानता एक ऐसा घोर अंधकार है, जैसे अंधेरे में किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए तो आप देखिए उसके जीवन में कितना संकट होता है, कितनी परेशानियां होती हैं। वो टकराता है, कहीं गिरता है, भयभीत होता है। आपके जीवन में दुख का कारण क्या है? आपके जीवन में दुख का कारण है शोक, आपके जीवन में दुख का कारण है मोह, आपके जीवन में दुख का कारण है भय, और हर्ष भी दुख का कारण है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर्ष, ये खुशी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया के तरफ की जो खुशी है, एक चीज जान लो कि दुनिया में ये जो परिवर्तन का जो सिलसिला है, मतलब ये कभी आप हमेशा खुश भी नहीं रह सकते और कभी हमेशा आप दुखी भी नहीं रह सकते। दुख वहां भी है जहां नहीं होना चाहिए। सारी सुविधाओं से युक्त व्यक्ति के पास भी दुख है, और खुशी उनके पास भी होती है जिनके पास खुशी नहीं होनी चाहिए। आपने प्लेटफार्म पर बच्चे को हंसते हुए भी देखा होगा, अभी पेट भर के खाया भी नहीं है उसने। प्लेटफार्म पर रहने वाला वो परिवार जिसके पास घर नहीं है और कोई सुविधा साधन नहीं है, उसे भी आपने हंसते हुए देखा होगा। वो खुशी कहां से आई? कहां से आई? वास्तव में संत लोग कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में खुशी है संसार में, तो समझ लो कि गम अवश्य ही आवेगा, और यदि तुम दुख में हो तो सुख भी अवश्य आवेगा। ये परिवर्तन का सिलसिला अवश्य ही इस दुनिया में हर किसी को झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि इस खुशी और गम से तुम अपने को बाहर निकालो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ध्यान कर, सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ ना ले जा, ताकि इस बेपरवाही के बदले तुझे नरक में जलता हुआ लोहे का गोला ना निगलना पड़े और उस समय चिल्लाना ना पड़े कि हाँ यह दुख है, हाँ यह दुख है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख, जब कभी पाप की तरफ प्रवृत्त होता है तो उसे उस समय मधु के समान मीठा दिखाई पड़ता है, शहद के समान मीठा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो वो चिल्लाता है, हाँ यह दुख है, हाँ यह दुख है। इसलिए संतों ने कहा कि संसार के विषयों के तरफ की यात्रा यद्यपि क्षणिक खुशी तो देता है, लेकिन इस खुशी का जो परिणाम है, इस खुशी का जो प्रतिफल है, वह महान भयंकर दुख को देने वाला है। क्योंकि संसार की जिंदगी, जो खुशी की जिंदगी है, तो 4 दिनों की चांदनी रात जैसी है। फिर अंधेरी रात का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, अंधेरी रात से आप बच नहीं सकते। इसीलिए संतों ने कहा कि चंद दिनों के खुशी को तुम सर्वस्व मत मान लो, तो 4 दिनों की इस खुशी में तुम अपने को मत उलझा के रखो, क्योंकि ये खुशी पता नहीं कब किस क्षण दुख के रूप में परिणत हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए, जिस वस्तु से आपको जितनी खुशी होती है, वो वस्तु बिछुड़ने में उससे कहीं ज्यादा गम देता है, तकलीफ देता है। आपको यदि किसी चीज में कोई खुशी नहीं है तो वो गम भी नहीं दे सकता है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ, इतना भयंकर हादसा हुआ, लेकिन क्या होता है? एक भी आंसू आपके आंसू से आंख से नहीं गिरते। लेकिन वही आपसे जो जितना गहरा जुड़ाव रखने वाले लोग हैं, आपके जीवन में जब उससे बिछड़ाव होता है, बिलगाव होता है, आपके अंदर की घबराहट देखिए, आप अपने अंदर की बेचैनी देखिए, ऐसा ही होता है। इसलिए जितना गहरा संबंध आपका होता है जिस किसी वस्तु से, उसके बिछुड़ने में, और ये भी अपने आप में अज्ञानता का परिचय है। और अज्ञानता में जो कुछ भी आप करते हैं, पहली बात वो बंधन का कारण है। दूसरी बात, अज्ञानता में किया गया प्रेम हमेशा निकृष्टता की तरफ आपको जोड़ता है, निकृष्टता की तरफ। ज्ञान, अब देखिए, जब बचपना था, आपके सामने एक तरफ 1000 रुपये का नोट दिया जाता है
और एक तरफ 50 पैसे का खिलौना दिया जाता है। बच्चा क्या करता है? नोट को नहीं पकड़ता, खिलौने को पकड़ता है, क्योंकि उसके पास जो अज्ञानता है, उसके पास जितना सा ज्ञान है वो सिर्फ खिलौने को पहचानता है, नोट को नहीं पहचानता। वही बच्चा बड़ा होता है और वही दोनों वस्तु आप उनके सामने रखिए, आप देखेंगे क्या बच्चा खिलौने को नहीं पकड़ता है, अब पकड़ता है नोट को, क्योंकि अब ज्ञान की अवस्था में है। लेकिन आज भी जो ज्ञान और समझदारी आप महसूस करते हैं, ये वास्तव में इसको भी अज्ञानता कहते हैं। जब तक आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त नहीं होती, जब तक आत्मा अपने आप को नहीं जानती, तब तक का जो सफर है, तब तक की जो सोच है, ये सब अज्ञानता से भरी हुई सोच है। आपको लगता है इस अज्ञानता के सोच में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सत्य कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपने हित में कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आपने जो किया आपसे पहले भी किसी ने किया, लेकिन उसका परिणाम आप जानते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ से हीन हुआ। इसलिए संतों ने कहा कि इस दुनिया में ये वासना जो सदियों से तुम्हारे जीवन में आपदा और विपदा का ही कारण रहा है, क्योंकि वो खींच के आपको कहां ले जाता है, ये वासना कहां ले जाता है? निकृष्टता, जैसा मैंने कहा आपको, अज्ञानता में किया गया जो कुछ भी प्रेम है, लगाव है या यात्रा है, वह निकृष्टता की तरफ ले जाता है। और आज तक यही हुआ। इसलिए संतों ने कहा कि उत्कृष्ट ज्ञान संतों का ज्ञान होता है। संतों के ज्ञान में जब आप अपने को जोड़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि दुनिया नश्वर है, तब आपको पता चलता है कि दुनिया की खुशी 4 दिनों की खुशी है। इसलिए संतों ने कहा कि अब वासना नहीं, वासना के विपरीत आपकी यात्रा होगी, क्योंकि वासना आपके बंधन का कारण है, आपके दुख का कारण है। इसलिए उपनिषद कहता है कि भोग की इच्छा रखना बंधन और भोग की इच्छाओं का परित्याग मुक्ति कहलाता है। भोग की इच्छा रखना बंधन, संसार के विषयों को भोगने की इच्छा, यही आपके लिए बंधन का कारण होता है। और सबसे पहला बंधन ये शरीर का बंधन, और ये शरीर का बंधन गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगती बिन सुआ। जो बंधन आपको दिखते हैं, ये जो आंखों से दिखने वाला बंधन होता है, ये शरीर का बंधन, लेकिन एक ही बंधन नहीं है। काल ने क्या किया है, आपको 5 प्रकार के बंधनों से जकड़ दिया है। जैसे किसी खतरनाक कैदी को बहुत प्रकार से बंधन में बांधा जाता है, ऐसे ही हम लोगों के जीवन में भी ना जाने कितने प्रकार के बंधन, कितने प्रकार के बंधन है। राधा स्वामी जी ने तो 13-14 तरह के बंधन का वर्णन किया, लेकिन पहला बंधन पड़ा देखा, शरीर का बंधन हुआ तो बाकी सब बंधन अपने आप बंधते चले गए। इसलिए सब बंधन का कारण वासना, और यदि आप वासना मुक्त होते हैं तो ये सारे बंधन अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। तो वासना किससे उपजता है? वासना का कारण कौन है? वासना का कारण है मन, क्योंकि मन संसार के इस माया से, असत्य से ही पैदा हुआ। जो जिससे पैदा होता है उसकी स्वाभाविक गति उस तरफ होती है। इसलिए मन का योग होता है संसार, और जब मन संसार के साथ जुड़ता है तो किसी के लिए दुर्गति का भी कारण बनता है। वो दुर्गति कौन है? आप इस शरीर के स्वामी, मालिक चेतन आत्मा, इस शरीर का मालिक कौन है? मन नहीं है। मन तो एक विकार है, 14 इंद्रियों में से एक इंद्रियां हैं, लेकिन वास्तव में इस मन को शक्ति जिससे मिलती है वो है आप। जैसे कोई नौकर जब मालिक अपने को विस्मृत कर दे, भूल जाए, तो नौकर उसका स्वामी बन जाता है, जो मर्जी होती है वो करता फिरता है। यही हालत है। संसार के काम को चलाने के लिए मन रूपी नौकर आपको दिया गया था, लेकिन आत्म विस्मृति के कारण, अपने आप को भूल जाने के कारण, यही नौकर आपका मालिक बन बैठा है, और सदियों से आपकी ही शक्ति, आपकी ऊर्जा से ऊर्जावान होकर आपको दुर्गति में डालता हुआ आ रहा है, यही मन। इसलिए संतों ने कहा कि मन का तो स्वाभाविक गति है, लेकिन अब यहीं पर ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए संतों ने कह दिया तुम मन के मत के अनुसार मत चलो, मन के मता न चालिए, मन के मता अगाध मत है। मन के इतने मत हैं
कि समुद्र का लहर भी उसके सामने थोड़ा पड़ जाता है। समुद्र लहर तो थोड़िया मन लहरे घनिया, थोड़ा पड़ जाता है। और इसीलिए संतों ने कहा कि मन के इस तरंग को मारो, मन के तरंग को मार लो, बस हो गया वचन। यही जो तरंग संसार के तरफ जाता है, इसी तरंग को मारना, इसी तरंग को रोकना है। और रोकने के लिए दो प्रारंभिक साधन दिए जाते हैं, मानस जप और मानस ध्यान। क्योंकि संसार के तरफ जाते हुए मन को जो बहुत रूप और बहुत नाम में बिखरा पड़ा है, उसको रोकना है। और रोकने के लिए दो प्रारंभिक साधन, मानस जप और मानस ध्यान। बहुत नाम और बहुत रूप से सबसे पहले आपको एक में प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था की जाती है, एक में स्थिर किया जाता है। एक में स्थिर हो गए, क्या हुआ? समाधान हो गया? नहीं, क्योंकि एक से ही आप अनेक में गए थे। एक गिनती का प्रारंभिक वो अंक होता है और उसी से लाख करोड़ अरब जितने होते हैं सब बनता है। तो हम लोगों के जीवन में ऐसा ही हुआ। लेकिन संतों ने कहा कि जब तक एक पर रहोगे तब तक ये अनेकता का खेल चलता रहेगा, बार बार तुम जाते रहोगे इस बहाव में। इसलिए संतों ने कहा कि तुम आत्मयोग करो। मतलब आत्मयोग का तात्पर्य है कि शरीर इंद्रियों, मन इंद्रियों के घाटों में बिखरता है, ये चेतना। और आत्मयोग करके क्या करना है आपको कि जो एनर्जी आपके इंद्रियों के घाटों में जा रही है, उस एनर्जी को वहां से सिमेटना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं, यदि वहां मिलने वाली वो एनर्जी अवरुद्ध कर दिया जाए, जैसे बिजली को अवरुद्ध कर दिया जाए विभिन्न यंत्रों में जो जाता है, तो यंत्र चल नहीं सकता है। और जब तक यंत्र चलता रहेगा, जब तक मन को एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक आपको हठात बलात् आपको संसार की तरफ खींच के ले जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि तुम अब शून्य ध्यान करके ऐसा करो कि तुम इसकी विपरीत यात्रा करो। और विपरीत यात्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ चलना पड़ेगा। ये स्थूलता का बाहर का जो क्षेत्र है, माया का जो क्षेत्र है, ये स्थूलता की तरफ चलने वाला क्षेत्र है। सूक्ष्मता में चलना पड़ेगा। इसलिए स्थूल जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई बिंदु पर प्रतिष्ठित होना होगा, सूक्ष्म इकाई। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी फिगर आप बनाते हैं तो फिगर में सबसे पहले जैसे पेन रखते हैं, एक बिंदु बना, और वही अनंत बिंदु का समूह एक फिगर बन गया, एक चित्र बन गया। लेकिन फिर से यदि आपको कहा जाए कि आपको वहीं आना है जहां से आपने इस फिगर का विस्तार किया है, तो आपको सिमटते सिमटते उस एक बिंदु पर आना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जितने मंडल बने हैं, परमात्मा की मौत से जो सृष्टि आरंभ हुई, सबसे पहले शब्द, और उसके बाद जो ये मंडलों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ, कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो प्रत्येक मंडल को बनने के पहले उसका एक केंद्र बना। केंद्र जैसे आप डिवाइडर से कुछ ये करते, सबसे पहले आप रखते हैं, उसके बाद घुमाते हैं, तो मंडल बना, तो उसका एक केंद्र है। तो प्रत्येक मंडल का अपना अपना एक केंद्र है, और उसी केंद्र से होती हुई वो आवाज आती है, और फिर मंडल का, स्थूल मंडल के केंद्र बिंदु पर से ये विस्तार होता है। ये विस्तार फिर से आप संतों ने कहा सिमेटो। अब यहीं पर सिमेटने के लिए परमात्मा ने वो व्यवस्था देके भेजा है आपके लिए। क्या व्यवस्था? ये जो आप दोनों दृष्टि की धार देखते हैं, ये दो गुणों से प्रेरित है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठंडा और गर्म। और आप जब बाहर में ठंडा और गर्म का इस्तेमाल करते हैं, या दो चुंबकीय ध्रुव का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव का, तब क्या होता है? आप देखते हैं कि जैसे पॉजिटिव दीजिए तो विपरीत भागता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दीजिए तो वो चुंबक इतना तेजी से एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को खींचता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने वही व्यवस्था दिया है। आपकी दोनों दृष्टि धारें नेगेटिव और पॉजिटिव। अब करना क्या है कि यदि आप दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके पहले भी शर्त है। शर्त यह है कि मन की चंचलता को जोड़े बिना, बिल्कुल 0 पॉइंट पर जाए बिना, ये दोनों दृष्टि धाराएं एक नहीं हो सकती हैं। इसलिए अब देखिए, दो प्रारंभिक साधन से आपने मन को थोड़ा समेटा, लेकिन पूर्ण रूप से मन सिमटाव में नहीं आया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि और मन का बड़ा गहरा तालमेल। संतों ने कहा एक एक करके आप दृष्टि को कहां जमा रहे हो, कहां स्थिर कर रहे हो? तो शून्य में। ये शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो शून्य कुछ नहीं लगता, लेकिन शून्य की यात्रा, अंधकार के शून्य से बाहर निकलना है आपको। सबसे पहले केंद्र ढूंढना पड़ेगा, अंधकार के मंडल का केंद्र आपको ढूंढना पड़ेगा। तो
आपको सबसे पहले केंद्र ढूंढना है, और उसी केंद्र के लिए आप जब दोनों दृष्टिधारों को, आप मन की चंचलता को दूर करते हुए या फिर दृष्टि के मिलने से धीरे धीरे क्या होगा, मन अपनी चंचलता को खोता है, और जैसे जैसे मन अपनी चंचलता को खोता है वैसे वैसे दृष्टि का कंपन खुद ही मिटता चला जाता है, और परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ये दृष्टि एक दूसरे के करीब होती चली जाती है। और करीब होते होते एक समय ऐसा आता है जैसे दो चुंबकीय ध्रुव को आप देखते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित होता है। ऐसे हमारी दृष्टि की दोनों धारें जुड़ती हैं, और जब जुड़ती हैं तो फिर क्या होता है, उसका जो चमत्कार है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश, रोज हम लोग आरती में गाते हैं, अंधकार से ऊपर आप उठ गए, आरती में रोज गाते हैं कि कोटि भानु छवि तेज उजाली। अब ये प्रकाश परमात्मा का प्रकाश आपको मिला। अब परमात्मा का प्रकाश मिला तो परमात्मा की तरफ का जो आनंद है अब आपको एक नमूने के रूप में आपके पास आया। अब आपने देखा क्या, इस प्रकाश का जो आनंद आपको मिला परमात्मा की दो विभूतियों में से, जो पहले विभूति आपको मिली, इस विभूति के सामने संसार के समस्त सुख जिसको आप सर्वस्व मान रहे थे वो फीका पड़ गया। अब उस तरफ आपका आकर्षण नहीं है। अब देखिए आपको चलना है इसके विपरीत, स्थूल जगत के विपरीत चलना। स्थूल जगत के सबसे सूक्ष्म इकाई बिंदु पर आप पहुंच चुके हैं। परमात्मा ने वो व्यवस्था दिया है आपको, क्या वहीं पर अपने बुलाने की आवाज भेजते हैं। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहते हैं कुदरती कावे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तेरे बुलाने के लिए परमात्मा वो आवाज निरंतर दे रहे हैं। जब से ये सृष्टि हुई है एक सेकेंड भी वो आवाज बंद नहीं हुई है। इसलिए कबीर ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से ये सारी सृष्टि हुई है सोई शब्द कह लीजिए। और यहाँ पर आपको अपने देश की आवाज मिलती है, आपको अपनी आवाज मिलती है, आपको परमात्मा की आवाज मिलती है। और ये ऐसी आवाज है जिस आवाज के आकर्षण में आप खींचे चले जाते हैं। इसलिए मीराबाई भी नाच नाच के गाने लगी थी कि बाजा बाजारी माँ अनहद तूरा आनंद छायारी। अरे माँ बाजा बज रहा है, आनंद छा गया, मीराबाई जी कहते हैं। इसलिए जिस आवाज को सुनते ही इंद्री थकित, जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल धनी। यहाँ आशा वासना ये सब खत्म हो गया इस आवाज को सुनने के साथ ही। और ये आवाज जिसकी है परमात्मा की आवाज है, इसलिए ले चला आपको परमात्मा के उस देश में। या फिर ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो आप अपने देश के लिए चले। वहां गम काल की नहीं, वहां काल की गम नहीं है, वहां धूप छा नहीं है, वहां अंधेरा नहीं है, वहां प्रकाश भी नहीं है। कबीर ने अपने उस देश का वर्णन किया है, कहूं उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तहां पवन और पानी, गए जिन रावा जानी, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। ये मन का देश नहीं है, ये आत्मा का देश है। और इसी तरह से प्रत्येक बिंदु से चलता हुआ सारे आवरणों से मुक्त होके आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है और अपने आप को देखती है। आत्मा अपनी आंख से अपने आप को देखती है और अपने आप से संबंधित परमात्मा के उस विशाल सत्ता को देखती है। और फिर क्या एहसास होता है, फिर लगता है करे आज तक की जो धारणा है ये धारणा ही मेरी गलत थी। मैंने अपने को किसी का पिता माना था, किसी का भाई माना था, पता नहीं क्या क्या माना था। वहां पर अपने आप पर आपको हंसी आती है और आप क्या देखते हैं, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। और ये जो एहसास होता है, इस एहसास के साथ सारे दुखों से यही जाने जग जाए हेराई, जानत तुम्ही हो जाई। जिसको जान लिए वही हो गए, संसार खोया चला गया। और जब वही हो गए तो तुम ब्रह्म हो। परमात्मा को ब्रह्म रूप में देखते हो आप। परमात्मा तुम ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। और इसलिए हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। द्वंद्व द्वैत का समापन हुआ और दो समान गुण वाले तत्व, सत्य और सत्य, अभी का जो मिलाप है सत्य और असत्य का मिलाप, दो समान गुण वाले तत्वों के साथ मिलाप हुआ। एक समान, जैसे पानी का मिलाप हो जाए,
हवा हवा का मिलाप हो जाए। यहाँ भी दो समान गुण वाले तत्व का मिलाप है, इसलिए यहाँ पर वियोग की कहीं कोई संभावना नहीं है। और इसी योग के लिए संतों ने दो महान विभूतियों के बीच का संवाद है। इसी अवस्था का नाम है मुक्ति की अवस्था, और सारे बंधनों से मुक्त होकर आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर कभी संसार के झंझटों में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी अवस्था की प्राप्ति के लिए आज का ये विषय चर्चा का विषय है। इस पर कुछ बात के श्री मुख से आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।